बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 2 पढ़ेंगे। शब्द। शब्द किसे कहते हैं या शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों एवं मात्राओं के मेल को शब्द कहते हैं। अर्थात जब हम एक से अधिक अक्षरों को और मात्राओं को जोड़ते हैं तब वह शब्द बनता है। शब्द बनाने के लिए वर्णों का एक निश्चित क्रम में रहना आवश्यक है। अगर हम वर्णों का उलटफेर कर देते हैं तो उसका शब्द नहीं बन पाता। जैसे क म ल कमल, यह एक फूल है। अगर हम इसके अक्षरों को आगे पीछे कर दें, ल क म या म क ल, तो यह कोई सार्थक शब्द नहीं बनता। इसी प्रकार सूरज, अगर हम इसके वर्णों को भी आगे पीछे कर दें, ज र सु, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। सेब, इस प्रकार वर्णों का निश्चित क्रम में रहना और उसका सार्थक होना आवश्यक है। शब्दों के शुद्ध रूप। बच्चों, शब्दों के 2 रूप होते हैं, एक शुद्ध, दूसरा अशुद्ध। शब्दों के शुद्ध रूप हैं जिसमें अक्षर अपने नियत स्थान पर रहें और उसमें मात्रा सही लगी हो। जैसे परीक्षा, प र में बड़ी ई की मात्रा री, क्ष में आ की मात्राक्षा। अगर हम मात्रा गलत लगा दें, जैसे प र में छोटी ई की मात्रा, क्ष में आ की मात्रा, तो वह शब्द का अशुद्ध रूप होगा। यहाँ पर आपके सम्मुख कई शुद्ध और अशुद्ध रूप दिए हैं, जैसे जिसे हम उच्चारण के द्वारा पकड़ सकते हैं कि वह शुद्ध है या अशुद्ध। परीक्षा, परीक्षा। बहुत, बहुत। ईश्वर, ईश्वर। व्यक्ति, व्यक्ति। वृक्ष, वृक्ष। कृपा, कृपा। पूजा, पूजा। इस प्रकार से आप अनेकों शब्द जिसमें मात्राओं की या अक्षरों की त्रुटियां हैं उन्हें पहचान सकते हैं और शुद्ध अशुद्ध में भेद कर सकते हैं। शब्द का एक अन्य प्रकार है विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। जिन शब्दों को हम सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से बोलते हैं वह उल्टे अर्थ वाला कहलाता है। आना, जाना, सत्य, असत्य, गरम, ठंडा। सूरज गरम होता है, बर्फ़ ठंडी होती है। छोटा, बड़ा। इसी प्रकार से अन्य शब्द हैं अच्छा, बुरा, रात, दिन, शत्रु, मित्र, सुख, दुख, ठंडा, गर्म, नया, पुराना, जन्म, मरण, सत्य, असत्य, पाप, पुण्य, लाभ, हानि। शब्दों का एक और भेद है पर्यायवाची शब्द। जब अनेक शब्द एक ही अर्थ को बताते हैं तब उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे फूल को हम सुमन, कुसुम, पुष्प आदि नामों से जानते हैं। इसी प्रकार सूर्य को कोई सूरज कहता है, कोई भानु, कोई दिनकर। चंद्रमा को चांद, शशि और इंदु भी कहा जाता है। इसी प्रकार शब्दों के अनेक नाम होते हैं और इन्हें ही पर्यायवाची शब्दों के नाम से जाना जाता है। शब्द के अगले प्रकार में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे।
हम जहाँ पर खाना बनाते हैं उस जगह को हम रसोई घर के नाम से जानते हैं। जहाँ हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे हम विद्यालय के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अनेक शब्दों के लिए या किसी वाक्य के लिए एक शब्द, एक सार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब वह कहलाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जो बालक पढ़ता है वह विद्यार्थी कहलाता है। जो व्यक्ति गाना गाता है वह गायक कहलाता है। जो व्यक्ति खेती करता है वह किसान कहलाता है। इसी प्रकार और शब्द हैं, जैसे जो व्यक्ति कविता लिखता है कवि, जो व्यक्ति चित्र बनाता है चित्रकार, जो व्यक्ति विदेश का हो विदेशी, माह में एक बार होने वाला मासिक और दिन में एक बार होने वाला दैनिक। इस प्रकार से शब्द और उसके अनेक प्रकारों का आज हमने अध्ययन किया। आप अपनी पाठ्यपुस्तक भाषा अधिगम एवं व्याकरण के पाठ 2 में इसका और विस्तृत रूप से अध्ययन कीजिएगा।